क्या बहुत रहा? अच्छा संदेश था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गाइडलाइन पे हमें, हर इंसान को, हर पूरे भारतवासियों को, हर एक को गाइड कर रहे हैं। जहाँ भी उनको थोड़ा सा हकीकत दिखता है कि वहाँ कोई कम ज़्यादा बरत रहा है, कोई कम दूरी कर रहा है, वो एकदम गाइड कर रहे हैं। और हर जगह सोल्जर, कोरोना सोल्जर जैसे। क्या सोचते हैं, आज मोदी जी का देश के नाम संबोधन था, तो जैसा कि उन्होंने दोबारा से कोरोना अलर्ट पे लोगों को जागरूक करा है, जी। तो आपकी इसके बारे में क्या राय है? ये देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है, हमें उनकी बात का पूरा पालन करना चाहिए, पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जो दूरी बनाने की बात करी है वो बना के रखनी है। कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। मैं इस बात का बिल्कुल गवाह हूँ कि इस बार हमारे यहाँ क्षेत्र में इस तरह की बीमारी फैली पड़ी है कोरोना की, और मैंने एक दो मरीज ऐसे देखे हैं जो वो कहते थे नहीं कोरोना है, ना करोनी है, ना कुछ है, ना कुछ है, और आज वो उनके मुख पे ऑक्सीजन लगा पड़ा है और वो 15 दिन से इलाज करवा रहे हैं और अभी भी घर की शक्ल नहीं देख पाई है। तो सभी भाइयों से, सभी बहनों से, पूरे देश से रिक्वेस्ट है, मेरी निवेदन है, गुजारिश है कि भैया कि आप इस चीज़ से बच के रहें। जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री से कोई बड़ा नहीं है, उन्होंने अगर ये बात कही है तो उन्होंने अपने साइंटिस्ट, अपने डॉक्टरों से सलाह लेकर ही देश को ये निर्देश दिया है। तो हमें इसका पालन करना चाहिए और बचना है, ज़्यादा लंबा चलना है। आप अखबार उठा के देखिए, 1 लाख आदमी मर चुका है, और 1 लाख तो ये पेपर में मरा है, प्रभु, पेपर में मरा है। 1 लाख से ज़्यादा मर चुका होगा, ये अंदाज़ा लगाइए। तो हम सब नसीब वाले हैं जो जीवित है इस समय। अगर कोरोना काल में किसी का नुकसान हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, और आप आमदनी ये समझो कि आप अब तक जिंदा हैं। कोरोना में जो भी जीवित रहा है वही सबसे बड़ी इस साल की आमदनी है, मेरा ये मानना है। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि जैसे अब त्योहारों का सीज़न आ रहा है, भीड़ भाड़ बढ़ रही है, और लोग देखने में ये आया है कि लोग जो है सीरियसली नहीं ले रहे हैं कोरोना को, तो मोदी जी ने आज देश के नाम संबोधन किया है, तो कोरोना को लेकर तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो भी कहा है वो मन की बात करते हैं। मन की बात का मतलब ये नहीं है कि वो जो उनके मन में कोई उपज हो रही है उस चीज़ को वो लोगों से बयां कर रहे हैं या लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। वो जो चीज़ कह रहे हैं उसको वो अच्छी तरह से जान के, देख के, समझ करके, लोगों से भी जो है वक्तव्य करके वो सारा जो है उसका एक आंकलन निकालते हैं। उस आंकलन के हिसाब से वो बात करते हैं, और उस बात में जो है उन्होंने जो बोला है ये हकीकत है कि त्योहारों का समय आ चुका है। त्योहारों के समय में इसमें और भी त्यौहार आ रहे हैं, मुस्लिम्स के भी हैं, सिख के भी हैं, हिंदुओं के भी हैं। तो सारे के सारे ही लोग शॉपिंग के लिए बाज़ार में निकले हुए हैं, और बाज़ार में जो है ख़ास तौर से जैसे आपका करोल बाग है, आपका सदर है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है, लिमिट से ज़्यादा भीड़ है। और दिल्ली के हैं, दिल्ली के अलावा बाहर के भी लोग आए हुए हैं जिनको अपनी शॉप्स के लिए सामान परचेज़ करना है या और भी कुछ करना है, वो लोग हैं। वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी ख्याल नहीं है। बहुत सी लेडीज़ और बहुत से जेंट्स जो है मुंह में मास्क भी नहीं लगाए हैं, फेस टू फेस हमसे आपसे ऐसे बात कर रहे हैं। उसमें जो है बहुत खतरा है कि हमारी सांस से या हमारे मुंह से निकलने वाला जो है थूक है, वो सब जो है स्पुटम से जो है आपको, हमको, किसी को भी जो है ये डिजीज़ हो सकती है। और डिजीज़ वास्तविकता में अभी नहीं गई है, अभी जो है वो क्योंकि गेट टुगेदर होने लगा, गेट टुगेदर होने से वो एक दूसरे में आपस में मिलने पर फैल रहा है। इस चीज़ को हमेशा हर एक को समझना चाहिए। अभी जब 2-3 महीने तो बिल्कुल फुल्ली लॉकडाउन था जिसमें आप अपने घर से बाहर भी नहीं निकल सकते थे, उस टाइम पे आपने देखा वेदर भी बिल्कुल चेंज हुआ है, और उसके साथ साथ में लोगों के अंदर भी जो है वो चेंजेस आए हैं। तो हम कहते हैं कि जो ये हमारा म्यूकस बनता है ये हमारे लंग्स में जाता है, म्यूकस टाइट होता है। अगर आपका जो है ये बहने वाला बने, गीला हो, निकलने वाला बने, वो तो ठीक है, लेकिन जो टाइट हो जाता है, एकदम स्पंजी हो जाता है, जो वो म्यूकस आपके अंदर लंग्स में जमता जाएगा, एक के ऊपर एक करके परत दर परत जमता रहेगा, जहाँ पर हमारा ब्लड जो है वो प्यूरिफाई होने के लिए उसमें ऑक्सीजन के लिए जाता है। जब उसका ब्लड में ऑक्सीजन ही वहाँ नहीं मिल पाएगा, ऑक्सीजन के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, हम सांस लेंगे, इनहेल करेंगे, वो हमारी सांस जो है हमारे अंदर तक नहीं जाती है, वो यहीं से यहीं की वापस आती है। तो हमारा ब्लड कहाँ से जो है ऑक्सीजन ले पाएगा, कहाँ से वो आगे सप्लाई करेगा, ये सब चीज़ें नहीं हो पाती। जैसा कि अभी देखा है कोई वैक्सीन तो बनी नहीं है, ना ही कोई दवाई आई है कोरोना की,
और क्योंकि आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए छूट दे दी गई है ताकि अर्थव्यवस्था भी चलती रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लिया है। और तो आप क्या कहना चाहेंगे कि आपकी क्या राय है कि क्या इस बीमारी को लेके लोग सीरियस नहीं हैं अब, या फिर वो सोच रहे हैं कि कोरोना कुछ है नहीं? तो आप इसके बारे में थोड़ा सा स्पष्ट करेंगे। देखिए, मजबूरी है इंसान की ज़रूरत, इस ज़रूरत के कारणवश वो इस चीज़ को भूल गए हैं। ज़रूरतें बड़ी हैं, हालांकि कोरोना बड़ा है, इस समय कोरोना जान ले रहा है और जान से बड़ा कुछ नहीं है, जान से कीमती कुछ नहीं है। लेकिन प्रभु यहाँ ज़रूरत है, बच्चों की ज़रूरत है, खुद की ज़रूरत है। किराए पर जो लोग रहेंगे उनको किराया देना है। अब मकान मालिक क्या 2 महीने 3 महीने माफ़ कर देगा? वो तो कहीं ना कहीं उसको देना तो पड़ेगा ना, हमेशा थोड़ी माफ़ कर देगा। हरिश्चंद्र नहीं बन जाएगा, दानी नहीं, कर्ण नहीं कोई बन सकता इस समय। 1-2 महीना की निभा सकता है, परमानेंट नहीं। तो किराएदार पर जो किराएदार वो मेहनत करने जाएगा उसको अपने चाहिए। जिसके पास रिक्शा, ऑटो, ई रिक्शा वगैरह खड़ा है, वो जंग लग रहा है तो वो चलाएगा। तो इसमें ये नहीं है, मजबूरी ये है कि कोरोना के अंदर हमें जीना होगा और कोरोना का जहर हमें पीना होगा और उसके साथ हमें चौड़ा सीना करके चलना होगा। तो ये बात है, आपको डर नहीं है, कोरोना से हमें डर है, लेकिन ज़रूरतों की वजह से हमें कोरोना से मुकाबला की एनर्जी मिल रही है। आपकी बात सही है, हमें सावधानियां रखनी तो ज़रूरी है ना। जब तक कोई वैक्सीन या दवाई नहीं आ जाती तो क्या हमें इसके बारे में सावधान रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? क्योंकि डेथ रेट भारत में कम है लेकिन वायरस तो है ही। तो आप थोड़ा सा देखिए, हम ये कहते हैं कि डेथ रेट भारत में कम है, लेकिन कम से कम इतने कम होने चाहिए कि कोई कोरोना से मरे नहीं। ठीक है जी। दूसरी बात ये है, वायरस है, वायरस इतनी जल्दी नहीं जाता है। वायरस को मारने के लिए, वायरस को हमको और कम से कम करने के लिए हमारा किचन है। हमारे किचन में ही देख लीजिए, आपको अदरक भी मिल जाएगी, हमारे किचन गार्डन में आपको तुलसी भी मिल जाएगी, हमारे उसमें जो है आपको हल्दी भी मिल जाएगी, हमारे उसमें लौंग भी आपको मिल जाएगी। इन सब चीज़ों को ले करके, और काली मिर्च भी मिल जाएगी, इनको ले करके कूट करके अच्छे से काढ़ा आप बना सकते हैं। और ज़्यादा है कुछ है तो आप जब मॉर्निंग की चाय पीते हैं, उस मॉर्निंग चाय में आप ये सब चीज़ें डाल दीजिए और डाल करके आप पीजिए। अगर आपको गिलोय किसी को मिलती है तो आप गिलोय का काढ़ा अलग बना करके पी लीजिए। ठीक है, नहीं मिलती है तो आप चाय में इस तरह से करके पीजिए, और आपको भगवान ने चाहा तो किसी को कोरोना नहीं होगा। कोरोना से वो अपने को सेफ साइड कर लेगा। मास्क लगा करके चलें, जहाँ भी उठते बैठते आते जाते मास्क लगा करके चलें, और सोशल डिस्टेंसिंग वास्तविकता में बढ़ा करके चलनी चाहिए। आप नहीं 2 मीटर अगर बना करके 2 फीट चल सकते हैं तो कम से कम 1 मीटर की डिस्टेंस आपके बीच में होनी चाहिए, तभी जो है हम बच पाएंगे। क्योंकि शुरू से जिस चीज़ को हम लोग इस तरह से करते चले आए, ये चीज़ मास्क तो कायदे से जो है हमको कोरोना नहीं हो तब पर भी हमें लगाना चाहिए। वो हमारे अपनी भी सुरक्षा के लिए, दूसरे की भी सुरक्षा के लिए, कि जो हम मुंह से बोलते हैं, मेरी जो सांसें निकलती हैं वो दूसरे के सामने नाक से वो इनहेल ना कर पाए हैं, और जो दूसरा बोलता है वो मेरे को ना इनहेल हो पाए। इसलिए हमेशा तो कायदे से तो ये है कि परमानेंट हमें मास्क लगा के चलना चाहिए। कोरोना ने जहाँ बहुत सारा नुकसान किया है वहाँ जो है लोगों को बहुत सारी अच्छी सीख दी है। हैंड वॉश करना, आप घर जाते हैं आप हैंड वॉश कीजिए, आप घर जाते हैं आप आराम से नहा लीजिए, जो आपके बाहर के पहने हुए कपड़े हैं उनको इमीडिएट धो लीजिए, उसको कहीं भी पैक करके मत रखिए, इमीडिएट धो लीजिए, कि जिससे आपको जो है वो डिजीज़ के जो जम्स उसके में आए होंगे वो जम्स आपके बाकी के कपड़ों में ना लग करके बाकी आपके बेड में ना लगे, या कहीं और जहाँ आप रखते वहाँ ना लगे। अच्छा, ये बताइए सरदार जी, जैसे आज प्रधानमंत्री जी का राष्ट्र के नाम संदेश था, तो एक बार फिर से कोरोना को लेकर थोड़ी जागरूकता लोगों में कम दिखी तो उन्होंने राष्ट्र के नाम संदेश दिया कि अभी तक कोई दवाई नहीं बनी है, कोई वैक्सीन नहीं बनी है, तो लोग भीड़ भाड़ ज़्यादा हो रही है और लोग लापरवाही बरत रहे हैं। तो आपका इसके बारे में क्या मानना है? क्या संदेश ठीक था? क्या आपकी क्या बहुत अच्छा संदेश था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गाइडलाइन पे हमें, हर इंसान को, हर पूरे भारतवासियों को, हर एक को गाइड कर रहे हैं। जहाँ भी उनको थोड़ा सा हकीकत दिखता है कि वहाँ कोई कम ज़्यादा बरत रहा है, कोई कम दूरी कर रहा है, वो एकदम गाइड कर रहे हैं। और हर जगह सोल्जर, कोरोना सोल्जर जैसे मैम आए हैं, सर हैं, हर एक को गाइडलाइन बता रहे हैं। चौक पे, हर पे, यहाँ से हम पालका बाजार में खड़े हैं, हर जगह आप लोग भी गाइड कर रहे हैं, और यहाँ पे ये गाइड कर रहे हैं। और हर दुनिया को, हर आदमी को, दुनिया के सब छोड़ो, हमारे भारतवर्ष, हमारे दिल्ली में सबसे ज़्यादा
सोशल डिस्टेंसिंग का फ़र्क पड़ गया था। जहाँ बाज़ार में देखो कोई दूर नहीं लगा है, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने गाइडेंस की है, उसका पालन करो और जरूर बहुत ज़्यादा करो, जैसे सोल्जर कर रहे हैं। आप लोग सोल्जर ही हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। कई जगह क्या है कि कई देशों में कोरोना की सेकंड वेव आ गई है, तो अभी तक भारत में क्योंकि स्थितियां थोड़ी कंट्रोल में है, लेकिन मोदी जी ने देखा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल ना हो जाए, क्योंकि वैक्सीन पे भी काम चल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि राष्ट्र के नाम संदेश देना इस दिशा में एक अच्छा कदम है? बहुत अच्छा किया जी, बहुत अच्छा। मैं तो कहता हूँ जैसे उन महीना 15 दिन बाद दें, हर हफ्ते के हफ्ते दें, कि जो हमारी पब्लिक जो है वो अनसेफ ना रहे। उनके कहने से ही हम सेफ हैं। वो जो कहते हैं, हमें सोशल मीडिया की वजह से हम लोग थोड़ा स्ट्रांग हो जाते हैं। वैसे उनकी जो हमारी जो आदत है हिंदुस्तान का, भूल जाता है, लेकिन वो गाइड दे रहे हैं, हर हफ्ते के बाद गाइड कर रहे हैं। जैसे सोशल मीडिया वाले जो देखते हैं ना, आप लोग भी कर रहे हैं। आप सबका धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद जो आप आके हमारी गाइड कर रहे हैं।